नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और 3 दिन से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं नर्मदापुरम की ओर रुख करेंगे, जहां पे हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। वहां के क्या हाल चाल है वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट्स वहां से आ रही है नर्मदापुरम से। जी बिल्कुल, विनोद चौक से अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे नर्मदापुरम में किस तरह से हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है पहली ही बारिश में। जी सुन पा रहे हैं? तो खबर भारत की जी सबसे पहले तो खबर जी विनोद सुन पा रहे हैं? सभी जी आवाज जी गाडरवारा की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर मौसम ने रुख बदला है और बारिश का जो असर है वो किस तरह से जनजीवन को त्रस्त कर रहा है। जी सबसे पहले खबर भारत की टीम को मैं विशेष तरह से बधाइयां देना चाहूंगी कि बारिश की जो समस्या है वो समस्या लेकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं, मैं गाडरवारा तहसील के अंतर्गत नगर साइकेड़ा के जो प्रथम जो ग्राउंड है सीएम राइस ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर 6 जुलाई को यहाँ पर मतदान केंद्र भी बने हुए हैं। 6 जुलाई को नगर परिषद में मतदान होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं अलग अलग बाड़ों के हमारे बीच में युवजन खड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपको एक युवा से मिलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने कौन से वार्ड से है? 11 नंबर वार्ड से। क्या परेशानी है आपके वार्ड में? रोड वगैरह नहीं है, हर जगह सब कीचड़ है, पूरी जगह दलदल मची हुई है। सिविल लाइन वालों का पूरा काम हुआ था तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया है, निकलने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ लेडीज को भी ज्यादा कल से बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है? बारिश हो रही तो अच्छा लग रहा है, बारिश होना चाहिए। और मेन चीज ये है कि अब सब फसल पानी से आदमी संतुष्ट हो चुका है, तो बारिश का समय है, बारिश तो होगी। हेलो चुनाव होने वाले हैं, मतदान होना है, लेकिन इस बीच बारिश का जो कहर है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसके लिए नगर निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता जो है वो मतदान करने सही समय पर पहुंच सके और उसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बता दूं, गाडरवारा जो एटीएम है सेठी जयंत देशमुख, उनके सभी जगह दिशा निर्देश है। चाहे गाडरवारा नगर पालिका के सीएम हो, नगर परिषद चिचिली के सीएम हो, नगर परिषद साली चौका के सीएम हो, नगर परिषद साइकेड़ा के सीएम हो, सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहाँ भी मतदान केंद्र बने हुए हैं उन मतदान केंद्रों पर जो गिट्टी मरम होती है, गिट्टी मरम जो आज ही से डलना चालू हो गई। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ग्राउंड पर भी ये गिट्टी मरम का कार्य चालू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये युवा हमारे बीच में खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें, इन लोगों की सीधी शिकायत है। ये 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड के सभी युवाजन खड़े हैं। इनका सीधा यही आरोप है कि जब आता है तो सभी जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, हमारे बीच में आते हैं और हमको वादा करते हैं कि हम आपकी व्यवस्थाओं को ठीक कराएंगे। लेकिन जो परेशानी 10 की 10 बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमने जो कम उम्र के युवा थे और थोड़े 14-15 साल के युवा थे, हमने सीधा उनको ही इसमें चर्चा के विषय में लाया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपके बारे में क्या परेशानी है। बताएं भैया, कौन से वार्ड से आप? 4 नंबर वार्ड से। आपके बारे में कितनी परेशानियां है? वार्ड में थोड़ी वो कीचड़ हो रही है बहुत ज्यादा। रोड भी नहीं बन पाया। और निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है। आप कौन से वार्ड से हैं? 11 नंबर से। जोर से बोले, क्या परेशानी? ये कीचड़ बहुत होती है। अच्छा, आप कौन से वार्ड से हैं? क्या परेशानी है? खबना। ये आप देख सकते हैं, नरसिंहपुर जो भाषा है वो कीचड़ को खबना बोलते हैं। इनका सीधा यही कहना है कि हमारे वार्ड में कीचड़ बहुत हो रही। सभी जो युवा है यहाँ पर वॉलीबॉल भी खेलते हैं और आप देख सकते हैं सीधा सीएम स्कूल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों की भी आना चालू हो गई है और पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर राउंड कर रही है। जो नगर साइकेड़ा के जो श्री गौरव मेहमा लगातार पूरे साइकेड़ा में निरीक्षण
कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, अलग अलग वार्डों में बारिश होने के कारण कीचड़ की समस्या है। कई नागरिकों के आवास भी बने हैं, वो बारिश की मार आज भी झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। जी विनोद, सुन पा रहे हैं? जी बताएं। जी बिल्कुल, और जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि आपने अभी बताया कि मतदान केंद्र वही मौजूद है, आपके पीछे ही आपने दिखाया, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो है बारिश को लेकर कोई खास प्रबंध अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि ये छोटी छोटी जो मुरम डली है, अगर यहाँ पर तेज बारिश अगर हो जाती है तो निश्चित ही न यहाँ से गाड़ी निकलेगी, न नागरिक ठीक से मतदान यहाँ पर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बजरा डल गए हैं, गिट्टी डल गई है, और जो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में गिट्टी मुरम था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हमारे बीच में एक और वार्ड के नागरिक खड़े हुए, क्या किस वार्ड से आप? वार्ड क्रमांक 10 से हैं। हाँ। ना हमारे वार्ड में नालियां हैं, हाँ। ना सड़क है, हाँ। बहुत परेशानी होती है। हाँ। हमारे कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता उस तरफ। प्रशासन ध्यान नहीं देता। आपने कई बार प्रशासन तक को यहाँ के जो पूर्व सीएम थे जानकारी दी थी आपने? तो उस पार से बहुत ज्यादा कीचड़ है। अपने छात्रावास जो बूथ बनाया उसमें तो आदमी जा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा परेशानी होगी। ना नालियां, ना सड़क है, ना शमशान घाट के पास रोड है। अभी गमी हो जाए तो कोई पहुंच ही नहीं सकता वहाँ। अब देख सकते हैं इनका सीधा कहना नगर साइकिल घाट बना हुआ है, लेकिन कई दिनों से मांग चल रही थी वहां तक, यहाँ से मेन रोड से वहां तक व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी तक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। नए सीएमओ फिर से आ गए हैं। पूर्व सीएमओ श्री जेपी रजक द्वारा भी बेहतर कार्य यहाँ पर चल रहा था, रोड निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उनका स्थानांतरण हो गया है। एक बार फिर नए सीएमओ श्री राजेंद्र शर्मा जी एक बार फिर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने जाकर खबर वालों की टीम ने जाकर देखा है, कई जगह पर गिट्टी मुरम का कार्य चल रहा है, जिससे कल 6 जुलाई को मतदान होना है। अगर बारिश भी होती है तो नागरिक मतदान केंद्र तक पहुंच पाए। जी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो चुनाव होने वाले हैं, बावजूद इसके प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। आपने अभी बताया कि कुछ व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो 133 निकाय में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके बारिश को लेकर कोई खास प्रबंध नहीं किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बारिश का जो है 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। नदी नाले उफान पर है और कई जगह पर नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। आपको बता दें नर्मदापुरम में भी बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बैतूल ओबेदुल्लागंज नेशनल हाईवे बंद हो गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का असर नजर आ रहा है। लेकिन नगर निगम की जो व्यवस्था है, यहाँ पर पूरी माकूल व्यवस्था नहीं की गई है, लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। मतदान होना है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। अब बारिश के दौर में किस तरह से मतदाता मतदान करने पहुंचेगा, ये देखना होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है पूरे प्रदेश में और जनजीवन इससे त्रस्त हो गया है और बारिश का अच्छा खासा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही में रुकावटें आ रही हैं, यातायात बाधित हो रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं यातायात में और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बाइक जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गई। पानी के तेज बहाव की वजह से बाइक जो है वो पानी में बह गई, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं
क्योंकि कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी है वहां पर और मतदान को लेकर अब प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है और क्या कुछ हो चुका है। जी, और तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों से बयां हो रही है मौसम की कहानी। किस तरह से 3 दिन की बारिश ने हालात उत्पन्न कर दिए हैं। प्रदेश में कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग के द्वारा। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। और अलग अलग वार्डों से मतदाताओं में काफी परेशानी, काफी रोष दिखाई दे रहा है नगर निगम को लेकर। नगर निगम के द्वारा कोई माकूल व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जबकि 3 दिन से बारिश हो रही है। हालांकि बारिश से पहले ही नगर निगम को ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा साफ तौर पर जनता को भुगतना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में बारिश से त्राहिमाम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जो बाइक है वो देखते ही देखते मिनटों में, कुछ सेकंड्स में बारिश के द्वारा उत्पन्न हुई बाढ़ में बह गई। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बाइक जो है वो नाले में बहती नजर आ रही है। तो तेज बहाव के साथ बाइक बहती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ रविंद्र पाटीदार जुड़ रहे हैं बागली से, उनसे जानेंगे वहां पर मौसम की क्या स्थिति है। बताना चाहूंगा कि आज मंगलवार सुबह से ही बागली क्षेत्र में तेज बारिश का सिलसिला जारी हो रहा था, जो कि दोपहर तक तेज बारिश हुई है। हालांकि अभी मानसून मौसम पूरा खुला हुआ है, लेकिन उसी दौरान तेज बारिश के दौरान इस बार बागली क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर थे। वहीं बागली के ग्राम मकुंदगढ़ के पास से निकला हुआ एक नाला है जो भी उफान पे था। उसी दौरान ये व्यक्ति जो बाइक से नाले को पार करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वहाँ पर जो कुछ लोग उपस्थित थे उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन इसने किसी की सुनी नहीं। और जैसे ही वो बीच नाले में पहुंचा, बाइक बंद हो गई और उसका संतुलन बिगड़ गया और तेज बहाव होने के कारण वो बाइक सहित ही नाले में पानी के साथ बह गया। लेकिन स्थानीय कुछ लोग वहाँ पर जो उपस्थित थे उनके द्वारा कुछ ही देर में उस व्यक्ति को आगे से पानी में से पकड़कर उसकी जान बचाई गई और उसको सुरक्षित पानी से बाहर निकालकर उसको घर तक पहुंचाया गया। जी बिल्कुल रविंद्र, लेकिन ये तो गनीमत रही कि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनकी मदद से उस व्यक्ति को निकाल लिया गया। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता तो कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती थी। जी बिल्कुल, यदि वहाँ पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता तो कहीं ना कहीं ये हादसा जो बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसकी भी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वहां पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए थी कि यहाँ पे अभी रास्ता बंद करना चाहिए था, ताकि जो इस तरह की घटनाएं वो ना हो। लेकिन प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोगों को अलर्ट करना चाहिए था, प्रशासन को आगे आकर लोगों को समझाइश देनी चाहिए थी कि बाढ़ जैसी स्थिति है, आगे ना जाया जाए, रास्ता बंद किया जाए। जी बिल्कुल, प्रशासन की हम बात करें तो आज के बागली क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर थी। तो हमारे गुनेरी की जो नदियां उफान थी तो वहाँ पर थाना प्रभारी वहाँ पर लगे हुए थे। और ये जो घटना स्थल है काफी मुख्य जो नगर है उससे काफी जंगली क्षेत्र में स्थित है। और वहाँ पर आज चुनावी यहाँ पर कल चुनाव मतदान भी होना है नगर पंचायतों में, तो अधिकतर पुलिस बल की ड्यूटी चुनाव में भी लगी हुई है। हमने थाना प्रभारी से संबंध में बात भी करी थी, तो उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया गया है और उन्हें कहा कि वो नदी में उफान या जो गुनेरी की नदी उफान पर थी, इसी पर यहाँ पर ड्यूटी पे थे। इसी दौरान वो इधर की ओर आ नहीं पाए। यदि वो मार्ग चालू होता तो अवश्य ही वो इस क्षेत्र में आते और ऐसी जगह नदी नाले उफान पर वहाँ पर प्रबंध करके लोगों को समझाइश देते।
जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसका असर नदी नालों पर दिख रहा है, उफान पर है नदियां। कल मतदान होना है, लेकिन मतदाता जो है, जो गांव में रहते हैं, जो दूर क्षेत्र में रहते हैं, वो मतदान करने कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, ये नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नगर पंचायतों में चुनाव होना है। इस संबंध में प्रशासन से बात हुई थी। प्रशासन का ये कहना है कि जो नगर परिषद है वहाँ सुरक्षित है, उनके आसपास ऐसी कोई नदी या नाले नहीं है कि जहाँ पर मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी आएगी, क्योंकि जो नगर परिषद है वो एक जगह ही है और मतदाता भी वहीं पर है सब। इसलिए बारिश में यदि बारिश भी होती है तो मतदाताओं के लिए उन्होंने मतदान केंद्रों पर बरसाती वाला जो टेंट आता है उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो बारिश है, बारिश की वजह से त्राहिमाम की स्थिति पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और कहीं ना कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जोन में लागू कर दिया गया। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। जी बिल्कुल, आज जो बारिश पहली बार इतनी तेज बारिश सीजन की देखने को मिली है, जिसको लेकर उदयनगर क्षेत्र की हम बात करें तो वहीं पर भी तेज बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर रहे हैं, तो कई जगह पर जो नालियां, जो पानी की निकासी की जो चौक होने के कारण पानी कहीं घरों में भी भराया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब पंचायत को भी अलर्ट होना होगा और प्रशासन को अब चुनाव निपटाने के बाद इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नगर निगम की जो अहम भूमिका होती है वो निभाने में लापरवाही हो रही है। हर जगह की अगर हम बात करें, सिर्फ एक जिले की या एक शहर की बात ना करें, पूरे प्रदेश की ही हम बात करें तो पहली ही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर कि कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बागली की हम बात करें तो बागली तहसील क्षेत्र पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर ग्राम पंचायतों की अधिक संख्या है। लेकिन ग्राम पंचायतों ने बारिश को लेकर किसी प्रकार की तैयारी इनकी देखी नहीं गई है। वहीं पंचायती विभाग के जो अधिकारी वो भी इसको लेकर सक्रिय नजर नहीं आए। हालांकि अभी सभी अधिकारी जो भी पंचायती चुनाव निपटे हैं, अब नगरीय निकाय चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं इनका बहाना कर रहे हैं कि चुनाव में अभी व्यस्तता चल रही है, चुनाव निपटने के बाद इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं बारिश की जब शुरुआत होती है, बारिश से पहले ही ये सब माकूल व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई कदम कहीं पे भी नहीं उठाया। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि बारिश से पहले ही अलर्ट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम लचीला जो पन है, सिस्टम का जो वरिष्ठ अधिकारी जिला मुख्यालय पर भी बैठे हुए हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और उसी के कारण निचले कर्मचारी अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और बारिश को लेकर किसी प्रकार की प्लानिंग या तैयारी नहीं देखी जाती है और पूरे प्रदेश में ही ये स्थिति निर्मित हो रही है। जी बिल्कुल, अभी आज का जो स्थिति देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं हर जगह पर कहीं ना कहीं बारिश को लेकर आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और वहीं कल मतदान होना है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर जो जनता है, जनता के क्या रुझान सामने आ रहे हैं, जनता का क्या कहना है, इस पूरी समस्या को लेकर जनता का क्या कहना है? इस जनता का यही कहना है कि प्रशासन को बारिश से पहले ही इन सभी चीजों को लेकर एक प्लान बनाना चाहिए और पहले ही ऐसे जो जहां पर ज्यादा बारिश के कारण इलाके प्रभावित हो सकते हैं उनको चिन्हित करना चाहिए और वहां पर भी कुछ विशेष व्यवस्था करना चाहिए। और मतदान को लेकर भी सभी का कहना है यदि मतदान केंद्रों पर प्रशासन को व्यवस्थित सुविधा करना चाहिए और बाहर बरसाती वाले जो टेंट लगाना चाहिए। यदि बारिश भी रिमझिम या तेज बारिश भी होती है तो मतदाता वहां पर खड़ा रहकर अपना मतदान कर सके। जी बिल्कुल, आप देखना होगा कि कल मतदान है, मतदाता कैसे पहुंचेंगे मतदान करने, जबकि जो स्थिति है बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कई इलाकों में, कई शहरी क्षेत्रों में भी घरों में पानी आ रहा है, पानी अंदर तक घुस रहा है, जिसमें लोगों के घरों का सामान तक खराब हो रहा है। इसको लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक तो इसकी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना यह है कि मतदान खत्म होने के बाद प्रशासन की ओर किस प्रकार से काम करता है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बारिश पर हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है पूरे प्रदेश में। अभी हमारे साथ बागली से संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है, नदी नालों में उफान है और मतदान को लेकर भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बागली में किस तरह से तेज बहाव में एक व्यक्ति
जो है वो नाला क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच तेज बहाव की वजह से वो नाले में बह गया और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिनकी सतर्कता के चलते उसे बचा लिया गया, वरना यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बारिश के समय इस तरह के हालांकि वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की जो है लापरवाही साफ तौर पर कह सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है, नदी नाले उफान पर है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बागली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से नाले में एक युवक बह गया। हालांकि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने सतर्कता दिखाई और उस व्यक्ति को नाले से बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें बयां कर रही है नगर प्रशासन की लापरवाही। बारिश ने खोल दी है नगर निगम के दावों की पोल। किस तरह से मतदान को लेकर यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश होने वाली है हालांकि, लेकिन फिर भी यहां पर कोई सतर्कता नहीं दिखाई दे रही है। आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर है, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। 3 दिन की बारिश ने जो है कहर ढा दिया है पूरे ही प्रदेश में। इंदौर, जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। कई नाले उफान पर है। और बागली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नाले में एक व्यक्ति बहता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई। और यहां पर किस तरह से तस्वीरें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया है। बंसल हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया है, जिस वजह से उन्हें बंसल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी है विभा पटेल और भुवनेश पटेल को बताई गई है सीने में दर्द की शिकायत, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बंसल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से हो रहा है उनका इलाज। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या है अपडेट इस पूरी खबर पर और किस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या इससे पहले भी उन्हें कोई बीमारी थी? जी सुन पा रहे हैं? जी प्रदीप जी, महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज किया गया है। उनकी क्या पहले से ही तबीयत खराब थी या अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है? देखो अभी 1 घंटे पूर्व की घटना है जहाँ पर जो महापौर प्रत्याशी विभा पटेल उनके पति को जो भुवनेश्वर पटेल है उनको सीने में दर्द चलते जो है बंसल हॉस्पिटल लाया गया था। देखिए जो जानकारी निकल के आ रही है उस जानकारी के अनुसार जो है अचानक ही उनको जो है सीने में दर्द होता है, जिसके बाद उनको हटाया गया।
देखिए निश्चित तौर पर जो सीने में दर्द की तकलीफ बताई गई उन्हें कहीं ना कहीं माइनर अटैक का जो है वो बताया जा रहा है कि अभी उनसे जो अटैक जो आया है उस वजह से इनको सीने में तकलीफ हुई है। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो इलाज चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी से पूरा इलाज इन तक चल रहा है। अभी तक इनकी जो डॉक्टरों की टीम है लगातार इस काम में लगी हुई है, कोई नुकसान जो है वो उनको ना हो पाए। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, अगर हम बात करें तो उनके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो मौसम की वजह से भी कभी कभी इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है, लेकिन उन्हें पहले से क्या कोई बीमारी थी या फिर ये एकदम से ही उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या महसूस हुई? देखिए अभी प्रारंभिक जो जारी निकल के आ रही है तो उनको अचानक ही पहला ही बताया उनके साथ में जो सीने के दर्द से चलते वो उसको एडमिट कराएगा। देखिए निश्चित लड़ रही है पूरे रामदाल जो होता है कहीं ना कहीं पति के साथ में रहता है। देखिए जो पूरा परिवार जो है हालांकि राजनीतिक रूप से जाना जाता है, चाहे भुवनेश्वर पटेल हो चाहे उनके देवर राजकुमार पटेल वो भी कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता रहे हैं और लगातार जनता के बीच में अपना काम करते हैं। देखिए लगातार जिस प्रकार से पूरा आपने वाकया देखा है कि जो थकावट होती है कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है वो देखने में आ रहा है। देखिए अभी जो प्रारंभिक स्थितियां हैं और जो प्रारंभिक जानकारी निकल कर आ रही है उसमें ये स्पष्ट है कि जो सीधे में जो दर्द था वो अचानक ही उठा था, जिसके कारण उनको बंसल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जी बिल्कुल, बंसल हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टर की माने तो डॉक्टर का क्या कहना है उनकी बीमारी को लेकर? देखिए अभी जो डॉक्टर की जो हमारे जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी डॉक्टर ने उनकी हालत को स्थिर बताया है। ये भी देखा जाएगा कि अभी उम्र का अंतर भी है और साथ में किस प्रकार से आगे काम होते हैं उनसे किस प्रकार से थेरेपी दी जा रही है या तो उनसे ट्रीटमेंट उनको किए जा रहे हैं वो देखना होगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो हालांकि सामान्य बताई जा रही हैं। इतनी घबराने वाली बात के लिए जो है डॉक्टर इस बात को लेकर एक बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के पति को हार्ट में प्रॉब्लम हुई जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।